हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे हार्ड लेयर्स ऑफ हार्ट के बारे में। ओके, सो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि डिफरेंट प्रोटेक्टिव लेयर्स क्या क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेजर हार्ट के लेयर्स क्या क्या होते हैं। सो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि लेयर्स ऑफ हार्ट। सो प्रोटेक्टिव लेयर्स क्या क्या होते हैं ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस करेंगे कि हार्ट के लेयर्स क्या क्या होते हैं। तो हमें पता है कि हार्ट बेसिकली 3 लेयर्स होते हैं हार्ट के। जो बाहर के लेयर होते हैं उसे हम कहते हैं एपिकार्डियम। जो दूसरे लेयर होता है उसे कहते हैं मायोकार्डियम। और जो एकदम भीतर रहते हैं उसको कहते हैं एंडोकार्डियम। सो ये मेजर 3 लेयर्स होते हैं हार्ट के। तो अभी हम एक एक लेयर को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ये बेसिकली क्या होते हैं। सो एपिकार्डियम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एपिकार्डियम कैसे बनते हैं, हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द बेसिक ग्राफ डायग्राम ऑफ आवर हार्ट। तो हार्ट को हम थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करते हैं। दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ आवर हार्ट। तो हमें पता है कि हार्ट के डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं। सो ऊपर these are the atrium and these are the ventricles. So आने वाले लेक्चर्स में हम डिटेल एनाटॉमी डिस्कस करेंगे इसके, और ब्लड सर्कुलेशन क्या क्या होते हैं डिस्कस करेंगे, और चैम्बर्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या वाल्व्स होते हैं। अभी हम बेसिक थोड़ा सा ध्यान देते हैं इसमें। सो दिस इज़ द बेसिक एनाटॉमी ऑफ टिपिकल डायग्राम ऑफ आवर हार्ट। तो इसमें हमारे जो लेयर्स हैं ये आपका यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज द मेजर, दिस इज आवर हार्ट, दीज आर द हार्ट लेयर्स। तो हार्ट में हमने पहले देखा कि ऊपर पेरिकार्डियम होते हैं, लेकिन पेरिकार्डियम के थिक जो सेरस पेरिकार्डियम है, जो सेकेंड लेयर होते हैं सेरस पेरिकार्डियम का, जिसे कहते हैं फिसरल सेरस पेरिकार्डियम। फिसरल सेरस पेरिकार्डियम मायोकार्डियम के ऊपर बिल्कुल यहाँ पे अटैच रहते हैं, यहाँ पे ऐसे। दिस इज द फिसरल सेरस पेरिकार्डियम। जो मेजर जो इसमें ये लेयर है ये आपका मायोकार्डियम हो गया, और जो एकदम अंदर रहते हैं इसे हम एंडोकार्डियम कहते हैं। सो दिस इज द एंडोकार्डियम। सो ये है हमारा एंडोकार्डियम। सो वी हैव 3 डिफरेंट लेयर्स। Outermost, number 1 is the epicardium, number 2 is the myocardium, and number 3 is the endocardium. So these are the basic 3 layers of our heart. Now हम थोड़ा थोड़ा इसका एनाटॉमी भी डिस्कस करेंगे कि ये कैसे बनते हैं, क्या क्या इसमें टिश्यूज और सेल्स होते हैं। सो दिस इज द ब्लैक वन, दिस इज द एपिकार्डियम। इसमें दिखा देते हैं आपका, दिस इज एपिकार्डियम। Innermost, this is the myocardium, and innermost, this is the endocardium. So these are the basic 3 layers of our heart. तो अभी तो ये हो गया आपका एनाटॉमी। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाए। तो इसको थोड़ा सा और लिख लेते हैं इसमें कि दैट दिस इज़ द एक्सटर्नल, दिस इज़ द मिडल, एंड दिस इज़ द इनर लेयर और इनर मोस्ट। सो अगर आपको एग्जाम में लिखने आए कि 2 मार्क्स क्वेश्चन और 5 मार्क्स क्वेश्चन में दे एक्सप्लेन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ हार्ट। प्रोटेक्टिव लेयर्स तो आप एक्सप्लेन करेंगे ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू एक्सप्लेन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ
हार्ट। सो दीज आर द मेन फंक्शनल लेयर्स ऑफ हार्ट। ये प्रोटेक्शन में नहीं आते हैं। प्रोटेक्शन में आपका पेरिकार्डियम आएगा जो फिब्रस पेरिकार्डियम है, पैराइटल सेरस पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियल फ्लूइड है, कैविटीज़ है, वो दीज आर द प्रोटेक्टिव लेयर्स। लेकिन एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, सो ये प्रोटेक्शन में डायरेक्टली नहीं आता है। दीज आर बेसिकली रिपोर्टेड एज द बेसिक लेयर्स, फंक्शनल लेयर्स ऑफ हार्ट। इसलिए हमने पिछले वीडियो में प्रोटेक्शन के बारे में बात किया था, यहाँ पे हम बेसिक एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बेसिक एनाटॉमी। अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये बनते कैसे। आखिरकार ये एपिकार्डियम है क्या, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये तो हम लोगों ने सीख लिया, इसे हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अभी हम थोड़ा सा इसको एपिकार्डियम को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि एपिकार्डियम एक्चुअली बनते कैसे हैं। सो दिस इज़ द एपिकार्डियम। सो एपिकार्डियम हमें पता है हार्ट के बिल्कुल मायोकार्डियम के ऊपर लगे हुए होते हैं। इज प्रेजेंट ओवर द ऑन द सरफेस ऑफ आउटर सरफेस ऑफ मायोकार्डियम। और एंडोकार्डियम जो है वो इनर सरफेस ऑफ मायोकार्डियम से जुड़ा हुआ होता है। सो अगर हम इसको नोट की तरह थोड़ा सा लिखें तो हम लिख सकते हैं कि एपिकार्डियम इज द आउटर मोस्ट लेयर, है ऑफ आवर हार्ट। आउटर मोस्ट लेयर है एपिकार्डियम। ये थिन होते हैं बहुत ज़्यादा, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, ये होते हैं ट्रांसपेरेंट। हमारे हार्ट वॉल क्या ये ट्रांसपेरेंट लेयर है। और इसको हम और एक नाम से पुकार सकते हैं जिसे कहते हैं फिसरल सेरस पेरिकार्डियम। तो इसे हम फिसरल सेरस पेरिकार्डियम कह सकते हैं और फिसरल लेयर्स ऑफ सेरस पेरिकार्डियम कह सकते हैं। तो ये बेसिकली बनते हैं आपका मेसोथेलियम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेसोथेलियम। सो मेसोथेलियम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो मेसोथेलियम क्या होता है बेसिकली? मेसोथेलियम हम यूज़ करते हैं कवरिंग्स के लिए, जैसे हमारे एब्डोमिनल कैविटीज़ हो गया, पेरिटोनियम हो गया, थोरासिक कैविटीज़ के अंदर के जो लेयर्स है वो हमारा मेसोथेलियम है। मेसोथेलियम एक कवरिंग्स है बेसिकली। अगर हम कवरिंग्स के बारे में बात करें तो मेसोथेलियम उसके अंदर आएगा, जिसे हम कहते हैं एक काइंड ऑफ हम कवरिंग्स की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेसोथेलियम। और ये एक और चीज़ से बनते हैं कि ये बहुत ही डेलिकेट होते हैं। मेसोथेलियम बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं कि कवरिंग वर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं। और एक पॉइंट है इसमें जो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि ये मेसोथेलियम बहुत ही डेलिकेट होते हैं। ये बहुत ही डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू, ये बहुत ही डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू से बनते हैं। हमारा एपिकार्डियम और मेसोथेलियम से बनते हैं ये, ओके। सो ये डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू मेसोथेलियम के बनने से ये क्या होता है, बहुत ही स्लिपरी हो जाता है। ये हो जाता है बहुत ही स्लिपरी, ओके। स्लिपरी हो जाता है बहुत। और ये स्लिपरी टेक्सचर पूरे हार्ट के ऊपर सरफेस पे रहते हैं। जैसे अगर ये स्लिपरी है तो ये हार्ट के पूरे ऊपर एक स्लिपरी कवरिंग जैसा बना देंगे। लेकिन ये प्रोटेक्टिव लेयर्स के बारे में बात नहीं करें हम लोग। ये प्रोटेक्टिव लेयर्स के इसके ऊपर रहेंगे। यहाँ पे प्रोटेक्टिव लेयर्स तो है, प्रोटेक्टिव लेयर के नीचे ही एक पतला ट्रांसपेरेंट लेयर होता है जिसे हम एपिकार्डियम कहते हैं, जिससे एक फंक्शनल लेयर है हमारा। जो एक्सटर्नल जो आउटर है, आउटर लेयर, वो भी एपिकार्डियम है, जो वही एपिकार्डियम है। उस एपिकार्डियम ही के बारे में हम थोड़ा सा इसमें बात कर रहे हैं कि एपिकार्डियम क्या क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके। सो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर एपिकार्डियम, ओके। सो उसके बाद हमारा एक और लेयर आता है जिसे हम कहते हैं मायोकार्डियम, ओके।
तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं मायोकार्डियम के बारे में। सो मायोकार्डियम ये मिडिल लेयर होते हैं हमारे हार्ट में, मिडिल लेयर ऑफ हार्ट। सो ये हार्ट के मिडिल लेयर होते हैं। तो मायोकार्डियम कैसे बनते हैं? सो हमने ये अभी डिस्कस किया कि ऊपर हमारा होता है एपिकार्डियम, इसके अंदर हमारा होता है मायोकार्डियम। सो मायोकार्डियम ऐसा होता है। सो ये हो गया मायोकार्डियम, ये एपिकार्डियम है। एपिकार्डियम के अंदर ही मायोकार्डियम जुड़ा हुआ होता है। सो मायोकार्डियम के ऊपर एपिकार्डियम है। सो दिस इज द एपिकार्डियम, दिस इज एपिकार्डियम। द एपिकार्डियम के अंदर ये पूरा का पूरा मायोकार्डियम है। सो दिस इज द मायोकार्डियल लेयर, दिस इज द मायोकार्डियम, दिस इज द मायोकार्डियम। सो दिस इज द मायोकार्डियम, ठीक है। सो ये हो गया मायोकार्डियम। सो मायोकार्डियम के अंदर ये जो लेयर्स है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे उभरा हुआ कुछ फिंगर्स लाइक ऊपर नीचे आता हुआ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रेबाकुले कार्नी, ठीक है। इसको हम कहते हैं ट्रेबाकुले कार्नी। सो इसके हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे जब हम चैम्बर्स पढ़ेंगे हार्ट में। डिफरेंट जो चैम्बर्स होते हैं उसको हम जब डिस्कस करेंगे तो हम ट्रेबाकुले कार्नी और जब एक चैम्बर राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम के बारे में बात करेंगे तब हम इसको एक एक करके सीखेंगे। अभी आप लोग इसको ज़रा याद कर लीजिए कि इसको क्या बोलते हैं, ट्रेबाकुले कार्नी बोलते हैं। जो ये फिंगर लाइक्स ऊपर नीचे आता हुआ जो ये स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि ऊपर वाला आप देख सकते हैं कि एपिकार्डियम जहाँ से जुड़ा हुआ होता है इतना ऊपर नीचे नहीं है, ऊपर नीचे आ नहीं रहा है, ये ऑलमोस्ट प्लेन है। लेकिन अंदर का जो लेयर है, क्योंकि अंदर इसमें का एपिकार्डियम लगा हुआ होता है। सो एपिकार्डियम जहाँ पे अटैच्ड है उस साइड का जो मायोकार्डियम है वो बहुत ज़रा उभरा हुआ होता है, ऊपर नीचे आता हुआ कुछ स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको। सो ये जो प्लेन जो नहीं है इसमें, तो ये ऊपर नीचे जो आ रहा है इसको हम ट्रेबाकुले कार्नी बोलते हैं, ठीक है। सो चैम्बर्स में इसको डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से। अभी हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होना चाहिए कि मायोकार्डियम, ओके। सो मायोकार्डियम क्या है? सो ये मायोकार्डियम आपका 95% ऑफ हार्ट का कंसिस्ट करता है। 95% हार्ट बनाता है हमारा। ये मेजर कार्डियक मसल है जो हम बोलते हैं ना कार्डियक मसल। सो दिस इज द कार्डियक मसल, सो दिस इज द मेन कार्डियक मसल। कार्डियक टिश्यू जो पंपिंग के लिए मेजरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो दीज आर द बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग, मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग। हार्ट जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये मेनली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कराता है। कौन? मायोकार्डियम। ये मायोकार्डियम कराता है इसको। सो मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए बेसिकली रेस्पॉन्सिबल होता है। सो एक और बात इसमें आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि इसका जो नेचर है ये थोड़ा स्ट्रिएटेड लाइक है। स्ट्रिएटेड लाइक मतलब इसमें बहुत सारा फिलामेंट जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है इसमें हार्ट में। अभी आप लोग ऐसे याद रखिए इसे कि हार्ट में बहुत सारा स्ट्रिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो काइंड ऑफ स्केलेटल मसल जैसा एक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री है। स्ट्रिएटेड लाइक स्केलेटल मसल है, स्ट्रिएटेड लाइक स्केलेटल मसल, लेकिन इसमें स्ट्रिएटेड लाइक स्केलेटल मसल के होने के बावजूद भी ये इनवॉलेंट्री है। तो इसको आप खुद ब खुद कंट्रोल नहीं कर सकते कि अगर आज हम हार्ट को रोक लेना चाहें तो आप खुद इसे रोक नहीं सकते, बिकॉज दिस इज द इनवॉलेंट्री नेचर। सो ये
वर्किंग करता है इनवॉलेंट्रीली, लेकिन नेचर है स्केलेटल मसल जैसा। सो मसल तो स्केलेटल मसल है, कार्डियक मसल है जिसका नेचर स्केलेटल मसल जैसा है, काम करते हैं इनवॉलेंट्री जैसा। जो आप खुद अगर स्केलेटल है तो आप खुद कंट्रोल इसे कर पाना चाहिए, लेकिन आप खुद कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इसे, क्योंकि इसका जो नेचर है वो इनवॉलेंट्री है। सो ये खुद ब खुद काम करेगा, किसी की बात नहीं सुनेगा, आपकी बात हमारी बात ये नहीं सुनेंगे, क्योंकि इसका नेचर इनवॉलेंट्री है। लेकिन ऑल्दो इससे काइंड ऑफ स्ट्रेट स्केलेटल लाइक नेचर, लेकिन साथ साथ इनवॉलेंट्री भी है। सो ये दोनों नेचर कैरी करते हैं ऑलमोस्ट साथ साथ, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं कि ये इनवॉलेंट्री है, ठीक है। इनवॉलेंट्री नेचर, ठीक है। तो ये पॉइंट भी लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया इनवॉलेंट्री इन नेचर, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली फॉर मायोकार्डियम। सो मायोकार्डियम को अगर आप डिटेल एनाटॉमी इसको लिखना चाहते हैं तो ये हो गया आपका थोड़ा सा डिटेल एनाटॉमी ऑफ आवर मायोकार्डियम। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये मिडिल लेयर होते हैं, एपिकार्डियम इसके ऊपर रहते हैं और एंडोकार्डियम इसके नीचे रहते हैं। दिस इज़ द एंडोकार्डियम इसके नीचे रहते हैं। 95% ऑफ हार्ट को ये बनाता है। कार्डियक मसल है, ये मेनली पंपिंग करता है, मेनली रिस्पॉन्सिबल है पंपिंग के लिए। और क्या पंपिंग करता है? ये ब्लड, ये मैं वर्ड देना भूल गया, ये ब्लड को पंप करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए मेजरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मायोकार्डियम रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए। इनवॉलेंट्री नेचर है, आप खुद इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एंडोकार्डियम। सो नेक्स्ट है हमारा एंडोकार्डियम। So we know which is the endocardium, we know the outer layer which is the epicardium. So let's draw the epicardium layer again. So this is the epicardium. So myocardium is directly present just beneath of our epicardium. So this is the myocardial layer. So this is the finger-like projections. This is myocardium. So this is myocardium. So this is epicardium. We know this is the epi. This is the myo, and this is the innermost layer that we are going to discuss. So यहाँ पे ये एंडोकार्डियम है। सो एंडोकार्डियम प्रेजेंट होते हैं बिल्कुल मायोकार्डियम के नीचे, एंडोकार्डियम। सो दिस इज द एंडोकार्डियम लेयर। सो एंडोकार्डियम बेसिकली एक थिन लेयर होते हैं, स्मूथ होते हैं, बहुत ज़रा स्मूथ लेयर। बेसिकली ये क्या करते हैं, जब ब्लड हार्ट चैम्बर से एओर्टा और पल्मोनरी वेन के जो पूरे बॉडी में फैलते हैं, उस दौरान चैम्बर से निकल में जो रास्ता है उस रास्ते में फ्रिक्शन ना हो, इसीलिए ये एंडोकार्डियम प्रेजेंट होते हैं। सो एंडोकार्डियम, सपोज हमने ये थोड़ा सा इसको एक छोटा सा हार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा ये मान लो ये छोटा सा हार्ट है। तो यहाँ पे हमारा पल्मोनरी आर्टरीज होते हैं, दिस इज द पल्मोनरी आर्टरीज, और यहाँ से हमारा एओर्टा भी निकलता है। सो दिस इज द एओर्टा, ओके, दिस इज द लार्जेस्ट आर्टरी, दिस इज द एओर्टा, दिस इज द पल्मोनरी वेन, दिस इज एओर्टा, लिख लेते हैं इसको, दिस इज एओर्टा and this is the pulmonary artery. So this is the pulmonary artery and this is the aorta. So endocardium layer इसमें अंदर प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल अंदर,
अंदर का जो लेयर्स है दिस इज द एंडोकार्डियम। लेकिन एक बात मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि ये एंडोकार्डियम लेयर हार्ट के ब्लड वेसल्स में, सो ये पल्मोनरी आर्टरीज है, एओर्टास के इनिशिएशन में भी ये पूरा का पूरा एंडोकार्डियम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, थोड़ा सा इनिशियल्स में एंडोकार्डियम प्रेजेंट होती है, अंदर नहीं होता, इसमें थोड़ा सा सब हार्ट से ये इसका जो इनिशिएशन है पल्मोनरी आर्टरीज का और एओर्टा का, ये जो दरवाज़ा है, ये जो ओपनिंग्स है, ये ओपनिंग में भी थोड़ा सा एंडोकार्डियम प्रेजेंट होते हैं। और एक जगह प्रेजेंट होते हैं जो यहाँ पे फल्ब्स होते हैं, यहाँ पे हमारा फल्ब्स है, ये फल्ब्स में भी एंडोकार्डियम प्रेजेंट होते हैं, दिस आर द फल्ब्स। सो ये फल्ब्स में भी एंडोकार्डियम प्रेजेंट होंगे, फल्ब्स में। सो ये फल्ब्स के ऊपर भी एंडोकार्डियम प्रेजेंट होगा, ताकि जब ब्लड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में आए उस दौरान इसमें फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, सो ये चैम्बर्स में तो कवर होते ही है, पूरा चैम्बर्स में ही कवर होंगे, पूरे चैम्बर्स को ये अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। लेकिन साथ साथ ये फल्ब्स में भी कवर करेंगे। सपोज ये एक चैम्बर हो गया, ये एक चैम्बर है, ये नीचे और एक चैम्बर है, तो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में हमारा, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा फल्ब्स है। ठीक है, सपोज दिस इज द फल्ब। सो एंडोकार्डियम इसमें तो प्रेजेंट होंगे ही, ये पूरा का पूरा ऊपर ये ऐसा लगा हुआ होगा, और ये नीचे वाले हिस्से में भी प्रेजेंट होंगे। सो ये फल्ब्स के ऊपर भी प्रेजेंट होंगे, ये जो फल्ब्स है, ये फल्ब्स के ऊपर भी अच्छी तरह से ये प्रेजेंट होगा। और नीचे तो चैम्बर्स में तो रहेंगे ही। सपोज ये मान लीजिए ये राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम, दिस इज द राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, सो राइट वेंट्रिकल। सो ब्लड जब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएंगे उस दौरान इसमें फ्रिक्शन ना हो, इसकी वजह से ये प्रेजेंट होता है। सो देयर इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ चैम्बर्स थ्रू द फल्ब्स टू नेक्स्ट चैम्बर of those kind of endothelial linings। ठीक है, सो ये फल्ब्स में प्रेजेंट होते हैं। सो ये हो गया हमारा डिटेल एंडोकार्डियम। ये थिन होते हैं, स्मूथ लेयर होते हैं, और ये एंडोथेलियल लेयर से बनते हैं। सो एंडोथेलियल लेयर से ये बनते हैं एंडोकार्डियम। सो एंडोकार्डियम ये पूरा का पूरा आपके हार्ट में भी चैम्बर्स के अंदर प्रेजेंट होंगी, और फल्ब्स जो है ये फल्ब्स में प्रेजेंट होंगी। ठीक है, सो दिस इज द एंडोकार्डियम। सो ये पूरा कंटिन्यूअस रहेगा आपके हार्ट के चैम्बर्स से थ्रू द फल्ब्स टू द नेक्स्ट चैम्बर्स। ठीक है, और एक बात है इसमें जो अभी अब बताया मैंने आप लोगों को कि ये जो इनिशिएशन है पल्मोनरी आर्टरीज की और एओर्टास की, उसके इनिशिएशन में भी इसमें आपका प्रेजेंट होगा ये। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक एनाटॉमी ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ हार्ट। थैंक यू एवरीवन।